A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. This is New Chapter School. Assalamu alaikum. How are you student? I hope all of you are fine. आज आप लोगों का सोशल स्टडीज का पीरियड है, क्लास 6. लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीक में हमारा जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें हम लोग ने व्हाट इज सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स, स्टार्स, इसके अलावा हम लोगों ने जो प्लैनेट्स हैं मरकरी, वीनस और अर्थ तक हम लोग इसको पढ़ चुके थे. अब हम आगे अपना लेक्चर नंबर 2 इसी को कंटिन्यू करेंगे. इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल सेम वही हैं. यू हैव टू बी रेडी, यू हैव टू गिव योर फुल कंसंट्रेशन towards your lecture. You have to take out your books, notebooks, stationery item beforehand. You will need supervision and you should enjoy your study time. Class 6 Social Studies chapter The Universe. Now Mars is called as red planet. Mars हम लोग red planet कहते हैं. रेड प्लैनेट इसलिए कहते हैं कि इसकी जो सॉइल है उसके अंदर आयरन ऑक्साइड होता है. आयरन ऑक्साइड का कलर रेड होता है. तो इसकी जो सॉइल है उसमें बहुत ज़्यादा कंपोजिशन, इसकी सॉइल कंपोजिशन बहुत ज़्यादा आयरन ऑक्साइड है. इस वजह से ये हमें रेड कलर का नजर आता है. मार्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेड प्लैनेट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड. ऑर्बिट जो है वो मार्स का बहुत ज़्यादा इलिप्टिकल है. इलिप्टिकल होने की वजह से इसमें ये होता है कि हमें समर और विंटर में हमें टेम्परेचर्स में बहुत ज़्यादा वेरिएशन मिलती है. यानी 22 डिग्री सेंटीग्रेड से -125 डिग्री सेंटीग्रेड समर और विंटर के टेम्परेचर में वेरिएशन आते हैं, विच इज़ क्वाइट बिग. क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारी जो टेम्परेचर है कराची की अगर बात करें, कराची में हमारे पास लोएस्ट टेम्परेचर भी 12 रहता है, 12 डिग्री सेंटीग्रेड. हाईएस्ट टेम्परेचर हमारा बहुत अगर हाईएस्ट चला गया तो वो 44 तक चला जाता है. ठीक है, तो वेरिएशन हमारे पास कितनी है, तकरीबन 30 डिग्री सेंटीग्रेड की वेरिएशन आ गई है. और यहाँ पर मार्स के अंदर जो हमें वेरिएशन आ रही है, जो सर्दियों में -125 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और समर्स में 22 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. तो इसकी जो वेरिएशन आ रही है वो ऑलमोस्ट हमारे पास 145 डिग्रीज की वेरिएशन आ रही है. तो ये बहुत बड़ी वेरिएशन है. वेरिएशन इस वजह से आती है कि इसका जो ऑर्बिट है वो इलिप्टिकल शेप में है. इसका जो एक पूरा जैसे हम अर्थ का एयर कहते हैं, इसका एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होने में, यानी सूरज के इसका एक चक्कर लगने में अर्थ के 2 इयर्स लगते हैं. अर्थ को 1 ईयर लगता है, यानी 365 डेज लगते हैं सन की गिर्द एक रेवोल्यूशन लेने में. मार्स को अर्थ के 2 इयर्स लगते हैं एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में. मार्शियन डे यानी मार्स पे जो डे होता है वो सिर्फ और सिर्फ हाफ एन आवर लॉन्गर यानी बड़ा होता है अर्थ से. अर्थ में 24 आवर्स का डे होता है, मार्स में हमें 24.5 आवर्स का डे मिलता है. मार्स की जो हमारे पास एटमॉस्फेयर है वो अर्थ से बहुत ज्यादा सिमिलर है. मार्स की जो एटमॉस्फेयर वो 95% जो है कार्बन डाइऑक्साइड से बनी हुई है. उसमें क्लाउड्स भी हैं, उसमें गैसेस भी हैं. मार्स के अंदर हमारे सोलर सिस्टम के कुछ बहुत गहरे और बड़े वॉल्केनो हैं. एक वॉल्केनो का नाम मैं आपको बता, ओलंपस मॉन. ये एक वॉल्केनो है जो कि वॉल्केनो आतिशफिशा को कहते हैं. तो वॉल्केनो जो हमारे सोलर सिस्टम में जो सबसे बड़ा वॉल्केनो वो मार्स में पाया जाता है और उसकी एक एग्जांपल ओलंपस मॉन है. मार्स की जो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं वो 2 है, यानी मार्स के पास 2 मून्स हैं. मार्स की आपको पिक्चर से पता चल रहा है कि मार्स का रेड कलर है. वो रेड कलर में जो आयरन ऑक्साइड है इसकी सॉइल के अंदर, उसकी वजह से इसका रेड कलर आता है. इसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा है. इसका समर्स के अंदर 22 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जाता है और विंटर्स में -125 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है. इसको एक रेवोल्यूशन लेने में अर्थ के 2 इयर्स लगते हैं. और जो मार्स का एक डे है वो ओनली जो हाफ एन आवर बड़ा होता है अर्थ के डे से, यानी 24.5 आवर्स का होता है एक मार्स का डे. मार्स का जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ से बहुत ज़्यादा सिमिलर है, समवट सिमिलर. उसमें 95% वो कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है. मार्स के अंदर हमें कुछ अपने सोलर सिस्टम के डीपेस्ट यानी गहरे तरीन वॉल्केनो पाए जाते हैं, जिनमें से एक ओलंपस मॉन है. मार्स की नेचुरल सैटेलाइट या मून्स 2 है. मार्स हैज 2 नेचुरल सैटेलाइट्स और मार्स हैज 2 मून. मार्स का पढ़ते हैं प्लैनेट जुपिटर. जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम अकॉर्डिंग टू साइज. अकॉर्डिंग टू साइज जुपिटर जो हमारे पास सबसे बड़ा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का. एक जुपिटर के अंदर सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स आ सकते हैं. इसके वॉल्यूम इतना बड़ा है कि इसके अंदर हमारे पास सारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स आ सकते हैं.
इसका डायमीटर जो है, यानी हमारा डायमीटर जो है, यानी इसको अगर स्फीयर है तो स्फीयर का बिल्कुल हाफ से कहें तो वो डायमीटर होता है, उसका जो डायमीटर है वो 11 टाइम अर्थ के डायमीटर से बड़ा है, बहुत बड़ा है जुपिटर। जुपिटर की रोटेशन बहुत फास्ट होती है, फास्टेस्ट रोटेशन, यानी इसके अंदर जो डे और नाइट के जो चेंजेस है वो सबसे ज्यादा जल्दी होती है। इसका एक दिन जुपिटर का 10 आवर्स पे मुश्तमिल है। जुपिटर जो है ये हमारे पास आइस गैस जाइंट्स में से आता है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास जुपिटर इज थॉट टू बी मेड बाय हाइड्रोजन, हीलियम, सल्फर एंड नाइट्रोजन। इसके अंदर हाइड्रोजन, हीलियम, सल्फर, नाइट्रोजन से बना हुआ है इसका ये प्लैनेट। इस प्लैनेट को एक रेवोल्यूशन लेने में तकरीबन अर्थ के 12 इयर्स लग जाते हैं, यानी अर्थ की जो एक रेवोल्यूशन है वो 1 ईयर में होती है, जुपिटर का जो एक रेवोल्यूशन है सन के गिर्द उसमें 12 इयर्स लगते हैं। जुपिटर के पास हमारे पास एक फेंट रिंग सिस्टम है जो कि डस्ट से बनता है। फेंट का मतलब बहुत मामूली सा, बहुत कम सा है, लेकिन जुपिटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, और जुपिटर के अंदर 48 मून से ज्यादा इसमें सैटेलाइट्स हैं, 48 सैटेलाइट से ज्यादा इसमें सैटेलाइट्स पाई जाती हैं। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, इट्स डायमीटर इज 11 टाइम्स बिगर देन अर्थ। डायमीटर इसका जो एक डे है वो 10 आवर्स का होता है, और इसको एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में 12 ईयर लगते हैं, 12 इयर्स लगते हैं। इसका जुपिटर का रिंग सिस्टम बहुत फेंट होता है, और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत पावरफुल होती है। ये गैस जाइंट है, ये हाइड्रोजन, हीलियम, सल्फर और नाइट्रोजन से बना है, और इसके अंदर 48 मून से ज्यादा इसके हमारे पास नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। इसके बाद सैटर्न आता है। सैटर्न अपने रिंग सिस्टम की वजह से एक बहुत नुमाया, एक अलग पहचाना जाता है। सैटर्न इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ये हमारे पास सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट अपने सोलर सिस्टम का। इट इज ऑल्सो कंपोज हाइड्रोजन, हीलियम गैसेस, लेकिन जो इसकी कोर है वो सॉलिड कोर होती है, यानी ये भी हमारे पास एक गैस जाइंट प्लैनेट है। जाइंट इसलिए कि बड़ा है गैस, क्योंकि इसके ज्यादा कंपोजिशन गैस है, हीलियम गैस और हाइड्रोजन गैस से बना हुआ है। सैटर्न के अंदर हमारे पास एक एक्सटेंसिव है, बहुत बड़ा रिंग सिस्टम पाया जाता है जो कि 1000 इंडिविजुअल रिंग्स पे मुश्तमिल है। 1000 से भी ज्यादा छोटी छोटी रिंग्स मिलके इसका एक रिंग सिस्टम बनता है। सैटर्न को हम अर्थ से देख सकते हैं, लेकिन इसका जो रिंग सिस्टम है ये हमें अपनी अनएडेड आई से नजर नहीं आता। इसको एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में तकरीबन अर्थ के 30 इयर्स लगते हैं, जबकि इसको जो सिर्फ एक डे अपना रोटेट करने में 10 आवर्स लगते हैं। ये भी बहुत फास्ट स्पिन करता है, जुपिटर की तरह ये भी बहुत फास्ट स्पिन करता है, लेकिन जुपिटर की जो स्पिन है वो फास्टेस्ट स्पिन जुपिटर की है, उसके बाद सैटर्न की है। इसकी जो सैटर्न का जो है हमारे पास जो डेंसिटी है ये बहुत लो डेंसिटी है, यानी अगर कोई इतनी बड़ी चीज हो जहां पर हम सैटर्न प्लैनेट को रख सकें, पानी की अगर कोई इतना बड़ा हमारे पास कंटेनर हो जिसमें हम सैटर्न को रख सकते हैं तो पानी के ऊपर फ्लोट करेगा। इसकी डेंसिटी इतनी कम होती है क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है, और ये जो है हमारे पास गैस जाइंट है, इसकी डेंसिटी कम है। इसके तकरीबन 35 इसके अंदर मून्स पाए जाते हैं, इसके पास 35 मून्स हैं। अब हम लोग यूरेनस के बारे में पढ़ते हैं। यूरेनस जो है हमारे पास 7th प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, यानी सन से अगर डिस्टेंस देखें तो 7th नंबर पे यूरेनस आता है। ये हमारे पास वन ऑफ द कोल्डेस्ट प्लैनेट है, ये सबसे मतलब 2 प्लैनेट जो बहुत कोल्ड है उनमें से एक यूरेनस है, दूसरा नेपट्यून है। ये इसकी इस यूरेनस प्लैनेट की एक खास बात है, वो बात ये है कि सारे प्लैनेट अपने एक्सेस पे रोटेट करते हैं, जबकि यूरेनस जो है अपने साइड्स पे रोटेट करता है। इट स्पिन्स ऑन इट्स साइड्स। इसका रॉकी कोर है, इसके एटमॉस्फेयर के नीचे ओशंस मौजूद हो सकते हैं, हमें इस बात की कंफर्मेशन अभी तक नहीं हुई है। इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर है, रॉकी कोर है, इसके अंदर वाटर पाया जाता है, प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो हम कंसिडर करते हैं कि इसके अंदर हमें बहुत बड़ी तादाद में डायमंड्स यानी हीरे मौजूद हो सकते हैं। ये हमारे पास वन ऑफ द आइस जाइंट है, एक यूरेनस आइस जाइंट है, दूसरा नेपट्यून हमारे पास आइस जाइंट है। इसके 27 मून्स है। इसका कलर जो है ये हमारे पास ये लाइट ब्लू कलर का होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं नेपट्यून। नेपट्यून का कलर सी ब्लू कलर प्लैनेट है, क्योंकि इसका ना मीथेन गैस पाई जाती है। इस नेपट्यून का जो कलर है वो सी ब्लू है।
इसके अंदर मीथेन गैस पाई जाती है। नेपट्यून के अंदर जो विंड सिस्टम है सबसे ज्यादा फास्टेस्ट विंड सिस्टम है। इसकी विंड की तकरीबन स्पीड कभी मतलब मैक्सिमम विंड स्पीड का 1200 किलोमीटर पर आवर भी हो जाती है। ये डिस्टेंस वाइज सन से सबसे ज्यादा दूर, इट इज द फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन, और ये वन ऑफ द कोल्डेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम है, क्योंकि इसके सन से डिस्टेंस बहुत ज्यादा दूर है, तो इसलिए ये हमारा कोल्डेस्ट प्लैनेट है। कोल्डेस्ट प्लैनेट में यूरेनस और नेपट्यून ये दो प्लैनेट्स आते हैं। ये दोनों आइस जाइंट्स इसीलिए कहलाते हैं कि ये दोनों बहुत ठंडे प्लैनेट्स हैं। इसको जो एक रेवोल्यूशन अपने करने में 164 ईयर्स यानी 164 साल लगते हैं सन के गिर्द एक रेवोल्यूशन लेने में, और इसके अंदर 8 मून्स नोन है, अननोन बहुत सारे हो सकते हैं इसके अंदर भी। प्लूटो, अब प्लूटो को मैं पहले बता चुकी हूँ, प्लूटो इज नॉट कंसिडर्ड एज अ प्लैनेट, रादर इट इज कंसिडर्ड एज अ ड्वार्फ प्लैनेट। प्लूटो की जो एटमॉस्फेयर है वो नाइट्रोजन और मीथेन से बनी हुई है। प्लूटो के पास अपने 3 मून्स है, और लार्जेस्ट मून जो प्लूटो का है वो शैरन कहलाता है। जो प्लूटो का लार्जेस्ट मून है उसका नाम शैरन है। अब प्लूटो का जो साइज है बिल्कुल जरा सा शैरन से बड़ा है, इसी वजह से प्लूटो और शैरन को अक्सर मिलाकर डबल सिस्टम भी कहा जाता है। प्लूटो की जो एक रेवोल्यूशन है उसको कंप्लीट होने में 248 ईयर्स लगते हैं, यानी तकरीबन 250 साल लगते हैं उसको एक सन की गिर्द अपने एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में। तो ये तो हमारे सारे चैप्टर्स के सारे हमारे पास प्लैनेट्स होते हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ हम लोग लेक्चर नंबर 1 में पढ़ चुके थे। मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून और प्लूटो हमने इस लेक्चर में इसको कवर कर लिया। इस तरह ये हमारा चैप्टर नंबर 1 द यूनिवर्स कंक्लूड होता है। अब मैं आपको इसके सेकंड सेगमेंट में, वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं आपको इसकी वर्क करना बताऊंगी कि आपको इसमें कॉपी में किस तरह काम करना है। अगर इसके मुतालिक आपको कोई भी क्वेश्चन है तो अगेन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप हमें स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं ड्यूरिंग स्कूल टाइमिंग्स। थैंक यू।